मेरे प्रिय विद्यार्थियों एवं दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल के स्टडी ग्रुप 940 पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र के वार्षिक पेपर के बारे में बात करेंगे, जो कि 4 मार्च को होने वाला है। और ये है कक्षा 12वीं का फिजिक्स का पेपर। तो आप सभी लोग इस पेपर को अच्छी तरह से देख लें और इसके प्रत्येक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि इसी पेपर से 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग जल्दी पेपर को देख लें, साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और वीडियो के और इसमें जो पेज हैं वो 8 पेज हैं और जो क्वेश्चनों की संख्या है वो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो समय है वह 3 घंटे का रहेगा। और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 70 यानी 70 अंक का कुल पेपर रहेगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देखते हैं प्रश्न पहला। तो प्रश्न पहला है प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें 6 अंक का है। तो पहला है इसमें E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा F बराबर QE। इसका राइट आंसर है। दूसरा है 2 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा। तो यहाँ पर जो विभव होता है ये समान होता है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। तीसरा है लेंज का नियम संबंधित है। तो जो लेंज का नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बा ऊर्जा संरक्षण के नियम से। चौथा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वह है AC जनरेटर। पांचवा है जब कोई अल्फा कण नाभिक के समीप आता है तो वह प्रकीर्णित हो जाता है, क्योंकि धनावेशित होने के कारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ये धनावेशित होने के कारण। प्रश्न 6वां है प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलती। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आवृत्ति। अब हम देखते हैं प्रश्न दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है इसमें रेडबर्ग नियतांक R का मान। तो इसका जो मान होता है वह होता है 1.097 × 10⁻7 प्रति मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है किरचॉफ का प्रथम नियम के खाली स्थान सिद्धांत पर आधारित है। तो जो किरचॉफ का प्रथम नियम है ये आवेश संरक्षण पर सिद्धांत पर आधारित है। तीसरा है प्रेरित विद्युत वाहक बल खाली स्थान परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों तो वह है चुंबकीय फ्लक्स। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स। चौथा है दूर संचार के लिए खाली स्थान तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो दूर संचार तरंगों के लिए सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। पांचवा है फोटॉन का विराम द्रव्यमान खाली स्थान होता है। तो इसका जो द्रव्यमान होता है विराम द्रव्यमान वह 0 होता है। छठवां है प्रत्येक तत्व के रेखीय स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या जो होती है वह अनंत होती है। तो यहाँ खाली स्थान में अनंत आ जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न तीसरा। तो प्रश्न तीसरा है सत्य और असत्य का चयन करके लिखिए। तो ये 5 अंक का है। तो पहला है इसमें संट परिपथ के साथ सदैव श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि संट जो होता है ये समांतर क्रम में जुड़ा होता है। दूसरा है प्रतिरोध बॉक्स के भीतर कुंडलियां दोहरे तार की बनाई जाती हैं ताकि स्वप्रेरण का प्रभाव समाप्त हो जाए। तो ये सत्य हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा है विद्युत चुम्बकीय तरंगें एक समान वेग से गतिशील आवेश की होती हैं। तो ये असत्य हो जाएगा। चौथा है विक्षेपण क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता। तो ये सत्य हो जाएगा। पांचवा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट आवेश का मात्रक होता है। तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ये ऊर्जा का मात्रक होता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देखते जाएं, क्योंकि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में है। अब हम देखते हैं प्रश्न चौथा सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है डायनेमो। तो जो डायनेमो होता है ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। तीसरा है लेंस की क्षमता। तो जो लेंस होता है लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापते हैं और ये जो होता है लेंस की क्षमता P बराबर 1/f मीटर में। तो ये इसका तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा है लाल रंग का प्रकाश जो होता है ये अंधेरे में फोटोग्राफी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथे का।
5वां है अवरक्त किरणें। तो जो अवरक्त किरणें होती हैं कांच में, इनकी अधिकतम चाल होती है, तो ये 5वें का राइट आंसर हो जाएगा। 6वां है सिलिकॉन। तो जो अर्धचालक है, तो ये 6वें का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न 5वां। प्रश्न 5वां है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो ये भी 5 अंक का प्रश्न है। तो इसमें पहला है धातु का परावैद्युतांक होता है। धातु का परावैद्युतांक लिखिए। तो जो धातु है इसका परावैद्युतांक जो होता है ये अनंत होता है। दूसरा है ट्रांसफार्मर की क्रोड पटलें क्यों बनाई जाती हैं। तो जो ट्रांसफार्मर है इसमें भंवर धाराओं के प्रभाव को कम करने के लिए जो क्रोड होती हैं ये पटलेट बनाई जाती हैं। तीसरा है एक पूर्ण चक्र में प्रतिवर्ती धारा का औसत मान कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होता है वह होता है 0। चौथा है विकिरण की ऊर्जा एवं आवृत्ति में संबंध लिखिए। तो जो विकिरण की ऊर्जा और आवृत्ति है उसके लिए E बराबर HF। 5वां है अन्योन्य प्रेरण का एक उदाहरण लिख दीजिए। तो जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण का उदाहरण है। अब हम देखते हैं प्रश्न 6वां समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। तो जो समविभव पृष्ठ होते हैं ये विद्युत क्षेत्र में वह पृष्ठ होता है जिसके हर बिंदु पर विभव समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। अथवा चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसका SI मात्रक लिखिए। तो जो चुंबकीय फ्लक्स है ये किसी तल से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होता है और इसका जो SI मात्रक होता है वह वेबर होता है। प्रश्न 7वां है ओम का नियम लिखिए। तो जो ओम का नियम होता है किसी तार की भौतिक अवस्था में यदि परिवर्तन ना हो, तो जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं वो लंबाई और ताप हैं, तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती हैं, अर्थात भी समानुपाती I, यानी V बराबर RI। तो जो V है वो विभवांतर है और I धारा और जो R है वो प्रतिरोध है। अथवा है मोटर गाड़ी को स्टार्ट करते समय उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है। तो जब मोटर गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो उसकी जो हेडलाइट होती है वो धीमी हो जाती है, क्योंकि बैटरी से ज़्यादा धारा ली जाती है। इससे बैटरी की प्लेटों के बीच विभवांतर कम हो जाता है। प्रश्न 8वां है एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए। तो जो लूप होता है, बंद लूप के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस लूप में से गुजरने वाली धारा का μ0 गुना होता है। अथवा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए। तो इसमें है ये एक दूसरे को, जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। और दूसरा है ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं। प्रश्न 9वां है स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में कोई दो अंतर लिखिए, अथवा प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर लिखिए। तो यहाँ प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 13 तक के जो प्रश्न 13 तक 2 अंक के प्रश्न हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न 10वां व्यतिकरण क्या होता है, इसका एक उदाहरण लिखिए। अथवा है प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण किसे कहते हैं। प्रश्न 11वां है विस्थापन धारा किसे कहते हैं। अथवा साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है क्यों। प्रश्न 12वां है रदरफोर्ड मॉडल से नाभिक के आकार का आंकलन कैसे किया जाता है। अथवा है थॉमसन का परमाणु मॉडल के दोष लिखिए। प्रश्न 13वां किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। अथवा क्रांतिक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। प्रश्न 14वां किसी गोली चालक की धारिता के लिए सूत्र का निगमन करो। अथवा है समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रश्न 15वां है किरचॉफ के नियम लिखिए तथा उनकी व्याख्या कीजिए। अथवा है 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल एवं 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी को किसी प्रतिरोधक से समायोजित करने पर परिपथ में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोधक का मान एवं बैटरी की टर्मिनल वोल्टता ज्ञात कीजिए। चालू कर दो। प्रश्न 15वां किरचॉफ के नियम लिखिए तथा इनकी व्याख्या कीजिए। अथवा 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल एवं 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी को किसी प्रतिरोध से समायोजित करने पर परिपथ में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोधक का मान एवं बैटरी की टर्मिनल वोल्टता ज्ञात कीजिए। प्रश्न 16वां है किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टता एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14 से प्रश्न क्रमांक 16 तक के जो प्रश्न हैं वे 3 अंक के हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न 17वां अथवा सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। प्रश्न 17वां है प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में 4 अंतर लिखिए। अथवा है हाइगन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को समझाइए। प्रश्न 18वां है NAND गेट की सहायता से OR तथा AND गेट कैसे प्राप्त करेंगे, चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। अथवा PN संधि डायोड की कार्यविधि, अग्राभिनति और पश्च अभिनति में अंतर समझाइए। प्रश्न 19वां है स्वप्रेरकत्व क्या है,
एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजन निगमित कीजिए, अथवा किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। प्रश्न 20वां है, गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र स्थापित कीजिए, अथवा ट्रांसफार्मर की व्याख्या निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो इसमें नामांकित चित्र बनाना है, सिद्धांत लिखना है, परिणाम अनुपात का सूत्र, चौथा है ऊर्जा क्षय के कारण तथा इन्हें कम करने के उपाय। तो प्रश्न 17 से प्रश्न 20 तक 4 अंक के प्रश्न हैं। तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लें और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।